कंजपद कंजारुणम श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आदरणीय मानस के प्रवेशन समाज आवो प्रथम वंदन बल और बुद्धि के दाता खजानन स्वामी जी के चरण कमल में बाबा तुलसीदास के सुंदर से भाव जही सुमरत सिद्धि होय गणनायक करी बर पदन कनौ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। आवो यही भावना लेकर के प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी अर्पित करन। बोली गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश
विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश जय
उमापति महादेव की जय। वर्णानाम अर्थ संघनाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कनितारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको श्याम रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम के पावन पुण्यधरा में जगत पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी ला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रजतपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहनी के ढल्य सादर धन्यवाद प्रणाम ही स्वीकार करूं। आदरणीय गुरुजन माता पिता और उद्घोषक के पद में विराजमान आदरणीय भैया जी, साथ ही साथ ये सुंदर आयोजन में अपन अपन भागीदारी निभा करके सुंदर संयोजन करने वाले अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपन अपन सहयोग प्रदान करने वाले पावन श्री चरणकमल तक आप सबके सादर प्रणाम करथन, धन्यवाद अर्पित करथन। अब संत समाज, चूंकि समय बहुत कम है, आप मला सीधे ही कथा प्रश्न से जोड़े के प्रयास करथन। जहाँ बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अन्नकांड दोहा क्रमांक 16 में एक सुंदर से भाव लिखे। बचन कर्म मन मोरे गते भजन करने काम तिनके हृदय कमल महु करौ सदा विश्राम। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, भगवान राम और लक्ष्मण के बीच के ये संवाद बाबा तुलसीदास जी लिखते। वास्तव में वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम जी से पूछे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। वास्तव में ईश्वर और जीव में का चीज के भेद है कहे भगवान राम जी कर बिल्कुल सरलार्थ करते हुए कि इसके जीव और ईश्वर में कोई चीज के भेद है ना। कहते कहूँ ज्ञान विराग और माया कहूँ तुम भक्ति करहु जहिदाया। लक्ष्मण जी महाराज की कृपा करके आप ज्ञान वैराग और माया को वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ऐसी भक्ति को मुझे बताइए, ज्ञान वैराग्य और माया का भी जो समावेश है, जो भाव है, वो मुझे समझाने का कष्ट करें। तो संत समाज माया के भी दो रूप होते हैं और दोनों रूप के माया के वर्णन रामचरितमानस के कांड में बाबा तुलसीदास जी करते है ना। एक रहते अविद्या रूपी माया और एक रहते विद्या रूपी माया। अविद्या रूपी माया कौन हरे तो वो कहते वो सुर्पणखा हरे और विद्या रूपी माया तो वो माता सीता लगे गए। दोनों की वर्णन रामचरितमानस के ये अरण्य कांड में आए हैं, विद्या रूपी माया और अविद्या रूपी माया। भगवान राम जी अपन भक्ति ला बताते हुए ये भाव लिखे के बचन कर्म मन मोहि गति भजन करहि निष्काम। आखिर भगवान कौन ला प्राप्त होते हैं तो कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उसके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम करता हूँ। आखिर भगवान के चरण कमल में हम जो है कैसा प्रेम करना चाहिए तो कहे मन कर्म वचन से। अरण्य कांड में ही एक बात काखर बात तो किस अगस्त मुनि जी के एक शिष्य सुतीक्षण जी महाराज के वो कौन थे, वो कैसा थे तो कहते मुनि अगस्त कर से सुजाना है ना, नाम
सुतीक्षण रते भगवान, मन क्रम वचन नाम पद सेवक, सपने हुआन भरो सन देवक। है ना, सुतीक्षण मुनि जी कैसे नहीं तो कहीं इसके मुनि अगस्त करे से सुजाना। आखिर राम जी कौन जान। यहाँ तो बाबा तुलसीदास लिखे कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है। मन कर्म वचन से जो भगवान राम के चरण कमल में प्रेम करते हैं, अर्जुन ऐसा प्रेम करते ना, वही ना जो है सुजान कहेंगे। अगस्त मुनि जी ला सुजान नहीं कहे, सुजान सुतीक्षण मुनि जी ला कहे। काबर के मन कर्म वचन राम पद सेवक। सुतीक्षण जी कौन है? तो मन कर्म वचन से भगवान राम जी के चरण कमल के प्रेम करने वाले हैं। और जिन ऐसा प्रेम करी वहीला जो है मोर गति प्राप्त होते। कि सुतीक्षण जी मुनि जी ला जो है राम जी की प्राप्ति होते, है ना, राम जी की प्राप्ति होते। काबर के मन कर्म वचन से वो राम जी के चरण कमल के पद के अनुगामी है। एक कारण से ही होला जो है राम जी के दर्शन प्राप्त होते, भक्ति प्राप्त होते। हमला भी ऐसा प्रेम भगवान से करना चाहिए। कैसा प्रेम? तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा केवल राम जी से। ये संसार के मोह माया त्याग करके केवल और केवल हमें राम जी से प्रेम करना चाहिए, तभी जाकर के भगवान हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिनु द्रवही न राम। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं आई तब तक भक्ति नहीं आ सके। भगवान राम जी वही भक्ति के बाद कहते हैं कि मन कर्म वचन, है ना, कर्म वचन और मन से मेरी गति है। जो निष्काम भाव से अन्य कोई चीज लगे जो है वह कामना ही न करके केवल और केवल राम जी के चरण कमल के ही सेवा जो करे वही राम जी लाती प्रिय है संत समाज। और यही कारण से ही जो मन कर्म वचन से भगवान के चरण कमल के सेवा करे निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा तो माता सबरी करे, है ना। भगवान राम आ गया घर में, फिर भी माता सबरी कोई प्रकार के जो है कामना अपन मन में नहीं रखे। और ऐसा ही प्रेम हम सब भगवान राम के चरण कमल में करना चाहिए। कैसन प्रेम? तो एक प्रकार से देखन तो राज दशरथ के समान प्रेम करना चाहिए, है ना। बंदऊ अवध बुआल सत्य प्रेम से राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परे हरे। वो राजा दशरथ की वंदना बाबा तुलसीदास जी करते हैं, जो राम जी के चरण कमल में सत्य प्रेम करे। और ऐसा प्रेम हमला भी करना चाहिए, सत्य प्रेम राम जी के चरण कमल में करना चाहिए निष्काम भाव से। राजा दशरथ तो ये वरदान तक मांग ले कि मोर प्रेम आपके चरण कमल में प्रभु सुत के समान हो, सुत विषयक तब पदरति होई। आपके चरण कमल में मोर प्रेम पुत्र के समान हो। और एक बात और भगवान, यदि मैं आपसे बिछुड़ जाऊं तो मोर प्राण ना रहे, जिससे जो है पानी के बिना मछली नहीं रह सके, वैसे ही आपके बिना मैं न रहूं, मोर जीवन ना रहे, आपके बिना मोर जीवन व्यर्थ रहे। राजा दशरथ की कामना। भरत जी महाराज भी चित्रकूट तक भगवान राम जी ने बनाए बरात है ना। वो भी मन कर्म वचन से राम जी के पद के अनुगामी है। ऐसा प्रेम हम सबला भगवान राम के चरण कमल में करना चाहिए, तभी हम राम की भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। संत समाज एक बार की बात है कहे, आखिर हम लोग कैसा प्रेम भगवान से करना चाहिए। एक बार की बात है, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जो है खेलत रहे थे। खेलत राधा रानी के जो पायल है वो गमा गई। और जब गमईस ना एक सूरदास जो है राधा रानी के पायल में थे। अब उस सूरदास के हाथ में पायल देख करके भगवान श्री कृष्ण गए सूरदास के पास और सूरदास से कहे कि सूरदास ये हाथ में जो तुम पायल है ना वो मोर राधा कहने तेला वापस कर दे कहे। तो सूरदास कहे तो ये राधा के पायल है तो तय काबर मांगत है। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि राधा के पायल है ना, अब मैं कृष्ण हराऊं एक सतीला मांगत हूं। सूरदास कहे तय के देवे मैं मान लूं कि तय कृष्ण हरस, और यदि तय सच में ही कृष्ण हरस तो ये मोर दोनों आंख के ज्योति खोल दे, जब मैं तुला देख लूं ना तब जान लूं तय कृष्ण हरस। भगवान श्री कृष्ण वही करे, सूरदास के दोनों आंख ला खोल देते और सूरदास
जैन हमर कर दोनों नेत्र है ओकर बाद में जन भगवान के दर्शन नहीं कर सकन, लेकिन सूरदास के दोनों नेत्र नहीं, वो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर ले, है ना। दर्शन करे के बाद में सूरदास जो है वो पाई गई न दे दी कृष्ण भगवान ला। और जैसे ही कृष्ण भगवान और राधा रानी जावत थे, कहे सूरदास के हे प्रभु आप दोनों आंख की ज्योति ना खोले होते ना बंद भी कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहे कि कैसे बात कर तू सूरदास, आपके पास आंख नहीं रही, सब ये आंख के ज्योति आग है, बोला बंद करे की थस। आज आंख में कोई भी प्रकार की बीमारी होती तो बोला दूर करे के प्रयास करथन, लेकिन आज सूरदास कहे कि प्रभु और आंख के दोनों ज्योति आप खोले हो तो आप बंद भी कर दो। काबर के संसार के सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छा चीज मैं देख ले तो ये संसार का देखना है ना। जन पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन बड़े बड़े मुनि महात्मा मन नहीं कर सके, ऐसा भगवान ने मैं देख ले, ये संसार की सबसे अच्छा चीज ला देख ले, तो फिर अब का बचे हैं देखे बन, बोला कोई चीज ला नहीं देखना, मैं आपके दर्शन कर लूं बस, अब मोर नेत्र ला बंद कर दो। ऐसा प्रेम हम सब ला भगवान के चरण कमल में होना चाहिए, तभी हम ला भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकते। तभी तो किसकी वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, जो मन कर्म वचन से मेरी ही गति है ना। जखन मन में ऐसा भाव आए कि संसार में केवल एक ही ब्रह्म एक ही परमात्मा है, बाकी सब तो सेवक है, मैं भी भगवान के सेवक हूँ, ऐसा ला ही भगवान के जो है भक्ति प्राप्त हो सकते। ऐसने व्यक्ति के जीवन में भगवान आ सकते जो मन कर्म वचन से भगवान के चरण कमल की सेवा करे। अब चर्चा करे के प्रयास करते एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय।
बानर से न जुड़ी आग थी, बानर से न जुड़ी आग थी। लकड़ी के गुना सफल दिखे भाई मोर, मक्के के गुना नहीं दिखे दे, मक्के के गुना नहीं दिखे दे। भीतर भीतर गुना खाते सके मोर, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे दे। बानर से न संगे आवे दे, बानर से न संगे आवे दे। लकड़ी के गुना सफल दिखे भाई मोर, मक्के के गुना नहीं दिखे दे, मक्के के गुना नहीं दिखे दे। भीतर भीतर गुना खाते सके मोर, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे दे, कोनो समझ नहीं पावे। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, तो कहे कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। भगवान राम जी कहे जिसे मन कर्म वचन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम हृदय से निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। संत समाज, भगवान राम जी जो कि निष्काम भाव से भजन करे से ही जकर प्राप्ति हो सकते हैं। और यदि हम कोई कामना के चलते हुए भगवान के यदि भजन करथन, तो भगवान कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जाते हैं। और यही कारण आज भगवान राम जी कहा थे कि ईश्वर और जीव के भेद ला लक्ष्मण जी महाराज पूछे हैं, तो ईश्वर और जीव में एक ही भेद है, एक ही भेद है कि जो जीव है वो माया से, माया के वशीभूत है, और जो ईश्वर है वो माया से परे है। भगवान राम जी के जब जन्म हुई तो वहां भी लिखित कि विप्र धेनु सुरसंत हित, लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान हम मनुष्य के लिए कहे जाते कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, कि 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है। भगवान निश्चित ये संसार में मनुष्य रूप धारण करके, लेकिन भगवान के शरीर अपन इच्छा से बने हुए कहे और माया से रहित कहे। भगवान हम जीव में तो माया है, माया के वशीभूत है जीव, लेकिन भगवान जो माया से परे है और जो माया से रहित होकर के भगवान राम के चरण कमल में मन कर्म वचन से प्रेम करे, वही न भगवान की प्राप्ति हो सकते। संत समाज सुतीक्ष्ण मुनि जिला राम जी के प्राप्ति हो, इस कावर की मन कर्म वचन राम पद सेवक, मन कर्म वचन से जो है वो राम जी के चरण कमल के जो है अनुगामी है। संत समाज एक बार की बात है कहे, आखिर राम जिला जो है सुतीक्ष्ण मुनि जी प्रेम से प्राप्त करे, भक्ति से प्राप्त करे। एक बार की बात है कहे, एक बार की बात है अगस्त मुनि जी जो है जैन समय सुतीक्ष्ण जी अगस्त मुनि जी से शिक्षा लेते रहे। एक दिन शालिग्राम जिला जो है देख करके जाए स्नान करा करके लावे नदी से। अब सुतीक्ष्ण मुनि जी
शालिग्राम जिला लेकर के जाते थे और बीच में जाम के पेड़ पड़ गए, है ना, नदी के किनारे ही एक जाम के पेड़ रहे। जाम न देखे तो सुतीक्ष्ण जी ललायित हो जाते और खाए के इच्छा करते तो तोड़े कैसे, तोड़े पर कुछ नहीं रही तो वही शालिग्राम जी में फेंक के मारते तो जाम टूटते, लेकिन जाम तो टूट गए लेकिन शालिग्राम जी नदी में चल दे। तो यहाँ अब सुतीक्ष्ण जी क्या करें, ठाकुर जी के बिना जा भी नहीं सके गुरुदेव के पास। अब गुरुदेव के पास नहीं जा सके, वहीं में बैठ के जाम खाए जितना खाना रही से। अब खाए के बाद में सुतीक्ष्ण जी वहीं जाम के एक ठन फल ले जा करके शालिग्राम जी के जो स्थान है वहां रख देते हैं। अब अगस्त्य जी शालिग्राम जी के रोज पूजा करते हैं। शालिग्राम जी तो नदी में चल दी, जाम में ला करके रख दे हैं। अब रोज पूजा करते हैं। फल कतेक दिन दिए है ना, 2-4 दिन जैसे ही रोज स्नान कराए, रोज चंदन लगाए, ऐसे ऐसे वो जाम सड़ गए। एक दिन के बाद जब अगस्त्य जी उमा चंदन लगा रहे तो वो जाम के छिलका निकल गए थे। अगस्त्य जी बड़ा क्रोधित हो गए, है ना। सुतीक्ष्ण गुस्सा करते हुए कहे कि अरे सुतीक्ष्ण क्या हो गए रे, देख तो सुतीक्ष्ण जी कहे कि पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी और ठाकुर जी सड़ गए तो मैं क्या जानी, आप रोज रोज पानी डालते तो ये ठाकुर जी सड़ ही नहीं, है ना। तो अगस्त्य जी कहे कि कहीं ये कुछ है ना कि सड़े सही ठाकुर जी, हाँ कहीं ये दिन जान न ला के रख दे और किथस की ठाकुर जी सड़ गए, ऐसा भी हो सकते हैं। वही दिन सुतीक्ष्ण मुनि जी ला कह देते हैं अगस्त्य मुनि जी कि जा जैन दिन ठाकुर जी ला अपन संग लेकर के आवे, वही दिन मोरवा आश्रम में आवे, ऐसे मत आवे के थे। अब ही कारण से जब मन क्रम वचन से प्रेम के बाद राम जी ला प्राप्त करते सुतीक्ष्ण जी, तब जा करके अगस्त्य मुनि जी के पास जाते। तो ऐसा प्रेम हम सब ला भगवान के चरण कमल में करना है। और आगे बाबा तुलसीदास जी सुंदर से भाव दे, भक्ति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नहीं सुरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। श्याम रामचंद्र की जय। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नहीं सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। और यही प्रकार से भक्ति योग ला सुन करके लक्ष्मण जी अत्यंत सुख के प्राप्ति करते। भक्ति के वो बात ला सुन करके जो है लक्ष्मण जी ला बहुत से आनंद के प्राप्ति हो, सुख के प्राप्ति हो। और वो जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाते। इस ये प्रकार से वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहत हुए कुछ दिन बीत जथे। और कुछ दिन बीते के बाद में बाबा तुलसीदास जी सुंदर से भाव लिखे, रावण के बहिनी दूसरी रे रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के परमेश्वर समाज कहे सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जो सहीनी। अब चलो दीदी मन बताही तुम सूप नखल जानते हो कि नहीं जानो? जैन जैन जानते हो तेन तेन हाथ उठाओ भाई। कौन कौन जानते हो? जल्दी हाथ उठाओ कौन कौन जानते हो? कैसा हो गई है रामायण मत कुछ बोलूं तब तो समझ आई है ना। ऐसा चुप रहो काम नहीं चले भी, मैं भी चुप बैठ जाऊं फिर आप मन नहीं बोल होता। तो सूर्पणखा कौन कौन जानते हो? चलो हाथ उठाओ भाई। चलो भैया मन से भी निवेदन, जैन जैन जानते हो तेन तेन हाथ उठाओ भाई। बड़ा विचित्र बात है, कोनो नहीं जानन कि तू सूर्पणखा
सुर्पणखा कौन हरे? रावण की बहिनी हरे। सुर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। कहते हैं अरण्य कांड में तो विपरीत नारी पात्र के प्रसंग आते हैं। एक है सुर्पणखा और दूसरा है शबरी माता। सुर्पणखा कौन है? तो वो वासना के प्रतीक है। और शबरी मैया कौन है? तो जिला हरिपद रति के प्रतीक माने गए हैं, वही न संत समाज शबरी मैया कहे जाते हैं। और सुर्पणखा जल हम संस्कृत मान सकते हैं। और सूपनखा ये जो है हिंदी शब्द, सुर्पणखा के भी दो प्रकार से नाम, संस्कृत में भी लेगे और हिंदी में भी नाम लेगे। यहाँ लिखे सूपनखा रावण के बहिनी। और सुर्पणखा कौन है? एक तो रावण की बहिनी के रूप में ओकर परिचय आता है, और केस विसर्वा और केकसी के पुत्री रीते और मुख्य नाम ओकर मीनाक्षी रही है ना। सुर्पणखा जय रावण के बहिनी। अब एक बात और विचार किया जाए, नारी की परिचय कोई भी देते हैं ना, कोई भी देते तो या तो किही की एक आखिर बेटी है, या तो किही के एक आखिर पत्नी है, या तो फिर किही के एक आखिर महतारी है ना। हमारे मन के नाम कोई भी पूछते ना तो किथे के एक आखिर बेटी है ना। और जेकर विवाह हो गए ओला पूछिए काखर घर के पत्नी है, काखर घर वाली है। और यदि बेटा हम बड़े हो गए हैं तो पूछिए काखर माता है, काखर माँ है, इनसे पूछते हैं ना। कुमारी, सुवारी और महतारी के रूप में ही नारी के परिचय होते हैं। लेकिन सुर्पणखा के परिचय बाबू तुलसीदास जी सुर्पणखा रावण की बहिनी काबर के, सुर्पणखा रावण की बहिनी की काबर के, रावण की बहिनी ही हरे करके काबर के है, बोला विशर्वा के पुत्री हरे भी नहीं कहे। और ओकर पति के नाम विद्युत जीवा, विद्युत जीवा की पत्नी है भी नहीं कहे। और यदि देखन तो ओकर बेटा नहीं रिश्ता, संतान नहीं रिश्ते, सती माँ के समान परिचय भी नहीं दिए गए। और तीनों के समान परिचय एखन कारण से नहीं दिए गए, काबर के नाम भी वो कुमारी है, न कोई वो सुवारी है, न कोई महतारी है। काबर की सुर्पणखा के विवाह हो चुके हैं, है ना। सुर्पणखा के विवाह हो चुके हैं काकर साथ? विद्युत जीवा के साथ। और विद्युत जीवा की मृत्यु भी हो चुके हैं, है ना। विद्युत जीवा के मृत्यु भी हो चुके हैं। यही कारण से संत समाज वो कुमारी भी नहीं है, वो तो एक विधवा नारी है। अब ओकर कोई संतान नहीं है तो महतारी भी नो, तेकरे कारण से ओकर परिचय न कुमारी के रूप में दिए गए, न सुवारी के रूप में दिए गए, न महतारी के रूप में दिए गए। और दूसरा बात संत मन कहते कि ये जो परिचय है कुमारी, सुवारी और महतारी के रूप में, ये परिचय जो है हमारे भारतीय नारी के लिए है। और कहेंगे इसके सुर्पणखा हमारे भारत के नारी नो है, वो सुर्पणखा जो है विदेश के नारी है, लंका नगरी के नारी है। तेखर कारण से ओकर परिचय जो है भारतीय नारी के समान परिचय नहीं दिए गए। ओकर परिचय तो सुर्पणखा रावण के बहिनी। और सुर्पणखा रावण की बहिनी काबर के तो कहते हैं दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुर्पणखा का स्वभाव कैसा है कहे तो सुर्पणखा का स्वभाव नागिन के समान है, नागिन के समान कि जब भूख लगते ना सर पे कैसे जीव भरे, जब भूख लगते तो अपन अंडा लग खुदे खा जाते, अंडा था तो अपन संतान। कोई भी माता पिता अपन संतान लग कष्ट नहीं दे, कोई भी चाहे वो पशु ही क्यों ना हो अपन संतान की रक्षा करते। लेकिन सुर्पणखा एक ऐसा नारी है जो लाहिनी के समान कहे गए हैं। संत समाज अहिनी के कारण ही अहिनी कहे के कारण यही है कि सुर्पणखा एक ऐसा नारी है जो कि अपन स्वार्थ के लिए अपन संबंधी ला भी कष्ट पहुंचा दे। यही कारण से सुर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी कहे गए, है ना। काबर की कहीं ना कहीं रावण ला भी, है ना, रावण ला भी नाग के समान कहे गए हैं। और नाग के समान कहे गए देखा सती सुर्पणखा नागिन है तो दोनों भाई और बहन के रिश्ता बनाते हुए, संबंध बनाते हुए बाबा तुलसीदास जी सुर्पणखा रावण की बहिनी लिखते। सुर्पणखा रावण की बहिनी है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और हृदय में जो है दुष्ट कहे जो अपन स्वार्थ के लिए अपन संबंधी ला भी कष्ट पहुंचा दे। संत समाज सुर्पणखा के विवाह जो है ना काल जय बंसी मायावी राक्षस विद्युत जीवा के साथ हुए थे।
रावण नहीं चाहत रही इसकी मोर बहिनी के विवाह कोई मोर से बड़े पराक्रमी के साथ हो, मोर से बलशाली के साथ है, रावण नहीं चाहत रही से। लेकिन विद्युत जीवा जो है शूर्पणखा के साथ विवाह कैसे करते? तो जैसे रावण माता सीता के हरण करते वैसे एक दिन ये जो मायावी विद्युत जीवा है वो शूर्पणखा के हरण कर लिसके थे, जबरदस्ती एक प्रकार से शूर्पणखा के साथ विवाह कर लिस। अब विवाह करे तो विद्युत जीवा इतना बलशाली रहे, इतना पराक्रमी रहे, यदि वो बोलती ना तो बिजली चमके लग जाए, इतना ओकर प्रभाव रहे। रावण नहीं चाहता इसकी मोर से भी अधिक बलशाली मोर बहन के जो है पति बने, ई कारण से बार बार विद्युत जीवा ला मारने के प्रयास करते रावण, लेकिन नहीं मार पाए। लेकिन एक बार सभा में छल से बुला करके विद्युत जीवा के प्राण रावण ले लेते। संत समाज ऐसा शूर्पणखा के विवाह हो, लेकिन शूर्पणखा के जब पति ला मार दिसना रावण हा, शूर्पणखा बहुत विलाप करे लगे। तब संत समाज जब शूर्पणखा विलाप करिसना तो खर दूसर के बहुत से सेना दे करके है ना 14,000 वनवास राक्षस मन के सेना दे करके वो जन स्थल शूर्पणखा पर घूमे पर स्वतंत्र विचरण के लिए रावण जो है वो वन ला स्वतंत्र कर देते होला, है ना, स्वच्छंदता प्रदान कर देते। और नारी ला स्वच्छंदता मिलते तो निश्चित ही वो बिगड़ जाते। जो स्वच्छंदता पा करके आज शूर्पणखा बिगड़ गए है ना, नारी ला अधिक स्वच्छंदता नहीं देना चाहिए। संत समाज कहे जाते ना गुलामी अच्छा है न कि जो है स्वच्छंदता, कहे जाते हैं स्वतंत्रता ही ठीक है। स्वच्छंदता के अर्थ ये है कि स्वच्छंदता ला पा करके हम का करथन, दूसर के भी अधिकार के हनन करे लगथन, दूसर के अधिकार ला भी छीने लगथन, वो स्वच्छंदता है। और स्वतंत्रता काला कहे गए तो दूसरों के अधिकार का हनन किए बिना ही अपने कार्यों को करना, ये स्वतंत्रता है। हम लोग जीवन में स्वच्छंदता नहीं पाना चाहिए, न गुलामी अच्छा है न स्वच्छंदता अच्छा है। यदि कोई चीज अच्छा है तो किथे वो स्वतंत्रता ही अच्छा है। स्वतंत्रता अर्थात हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिले कि हम दूसर के अधिकार न छीने, दूसर के अधिकार न छीने बिना ही अपन कार्य न करें, ये स्वतंत्रता है। और शूर्पणखा जो है स्वच्छंदता प्राप्त हो गए और निश्चित ही कहे गए कि महावृष्टि चली फूट क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय विग्रही नारी। जे प्रकार से अतिवृष्टि हो जाए के बाद में बड़े से बड़े बांध टूट जाते, वैसे ही नारी ने यदि अधिक स्वतंत्रता दे दिए जाए तो नारी भी बिगड़ जाते, जैसे आज शूर्पणखा बिगड़ गए है ना। शूर्पणखा बिगड़ गए काम केवल स्वच्छंदता मिल गए है। नारी भी स्वतंत्रता चाहिए, किंतु कितना, मान लो हम अपन खेत में बीज के बुवाई करे हैं, कोई फसल ला बोना है तो अब बीज ला अंकुरित हो करके पौधा बने पर जल की आवश्यकता है। यदि हम उमन जल नहीं देबो, पानी नहीं डालबो तो वो अंकुरित नहीं होए, नहीं पौधा नहीं बने। और यदि वही में पानी ज्यादा भी हो जाए तो भी वो बीज अंकुरित होए के बजाय सड़ जाही। वैसे ही संत समाज नारी जीवन ला कहे गए कि नारी ला भी उतना ही स्वतंत्रता चाहिए जितना एक बीज को अंकुरित होकर के पौधा बनने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बीज में जल अधिक हो जाने पर जो है बीज सड़ जाते हैं, उसी प्रकार से नारी भी को यदि अधिक स्वतंत्रता मिल जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। इसलिए नारी को अधिक स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। शूर्पणखा विधवा होने के बाद बहुत विलाप करे तो रावण का करे खर दूषण और सुख के लिए खर दूषण के साथ साथ 14,000 वनवासी राक्षस मन के सेना दे करके वो जो निर्जन स्थान है बोला शूर्पणखा के विचरण करे पर जो है बोला स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यही कारण शूर्पणखा बिगड़े हुए हैं। अब आप चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी, जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी।
आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज। तो कहीं इसकी सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा कौन है? तो कहे सूर्पनखा रावण के बहिनी है। और यदि स्वभाव से देखन तो वो नानी के समान रहेगी। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थिविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र आहर्यति। है ना, कहे जाते कि नारी का जब बचपन होता है तो नारी को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब नारी का विवाह हो जाता है तो नारी को अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब नारी माँ बन जाती है, संतान योग्य हो जाते हैं संरक्षण के, तो नारी को अपने संतान के रक्षण जो है संरक्षण में रहना चाहिए। किंतु सूर्पनखा एक विधवा नारी है और इतना जल्दी विधवा हुए कि पीछे के क्या कारण है? कितने सूर्पनखा पहली से ही राक्षसी नहीं रही से, ओकर मुख्य नाम मीनाक्षी कहे गए। और पूर्व जन्म में नयनतारा नाम के एक अप्सरा थे। ओकर गिनती रंभा मेनका जी से अप्सरा मन के नाम में ओकर गिनती आए के थे। एक बार के बात है, देवराज इंद्र के महल में ऐसे नृत्य चलत रहे और नयनतारा नाम के अप्सरा और सब अप्सरा सुंदर जो है नृत्य करत रहे। नयनतारा नाम के अप्सरा जो है नृत्य करत करत अपन नेत्र से जो है अपन भू संचालन अर्थात आंख के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार के इशारा करत रहे, जना देख करके देवराज इंद्र बड़ा ही मोहित हो गए। है ना, और मोहित हो गए तब से नयनतारा जो है खर प्रियसी बन गए, प्रिय अप्सरा बन गए। एक दिन के बात है, वज्रा नामक ऋषि जो है एक घनघोर तपस्या में लगे रहे। जब ओकर घोर तपस्या ले देखिस देवराज इंद्र जो है तो प्रिय होने के कारण नयनतारा जो है अपन नृत्य से वज्रा ऋषि की तपस्या ला भंग करे। यही दृष्टि से जो है देवराज इंद्र भेज दिस बोला वज्रा ऋषि के पास में। और नयनतारा जो है वज्रा ऋषि के जो तपस्या थे ना वाला भंग कर देते, भंग कर देते, तब वज्रा ऋषि वाला श्राप दे दी राक्षसी बने के। अब ही कान से संत समाज वो अप्सरा जो देह त्याग करे के बाद में सूर्पनखा बन करके ये संसार में आते हैं ना, सूर्पनखा नामक राक्षसी बन जाते हुए पूर्व जन्म में जो है नयनतारा नाम के जो है अप्सरा थे सूर्पनखा। अब एक जन्म के लिए एक जन्म में वही सूर्पनखा नाग कन्या रही से। और लक्ष्मण जी महाराज जो वो समय शेषनाग के रूप में थे, दोनों जन के विवाह हो रहा है, नाग कन्या और शेषनाग के। तो एक बार की बात है, धरती में अकाल पड़ गए। अकाल पड़ी तो शेषनाग जो है तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करके भगवान विष्णु जी ला जब प्रसन्न करे तो भगवान विष्णु जी से मांगते कि हे प्रभु ये संसार ये धरती का अकाल दूर हो जाए। तो भगवान विष्णु जी कहे कि हाँ ये तो होना ही है, मैं ये कर दूं, है ना, ये तो समस्त संसार के लिए मांगे कि अकाल दूर हो जाए। अब अपन ये भी कुछ मांग ले कहे शेषनाग से। तो भगवान विष्णु जी से शेषनाग कहे कि प्रभु बोला कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप ना देना है तो अपन इच्छा से जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो संत समाज जब ऐसा कहिस ना तो भगवान विष्णु जी शेषनाग अपन सैया बना ली। आप सब जन जानते हैं ना कि शेषनाग के सैया में भगवान विष्णु जी जो है अपन विश्राम करते थे। तो शेषनाग यही प्रकार से जब गिसना तपस्या करे तो अपन पत्नी नाग कन्या ला अपन एक प्रिय मित्र जला भानु प्रताप के नाम से जाने जाते, भानु प्रताप ला जो है सौंप करके जाते शेषनाग। लेकिन यहाँ नाग कन्या स्वच्छंदता ला पा करके जो है पर पुरुष से जो है वो रति कर बैठते। देखकर कारण से भानु प्रताप जो है शेषनाग के जो मित्र थे वो बहुत प्रकार से प्रताड़ित करते। जब शेषनाग वापस आए तो भानु प्रताप जो है और पत्नी नाग कन्या के करनी ला जब बताते तो नाग कन्या कहे कि स्वामी ये सब गलत है, आपके मित्र झूठ बोलत है, मैं सब कुछ भी नहीं करे हाँ, ये बिना मतलब के मोला प्रताड़ित करे।
तो वहां शेषनाग जी एक प्रतिज्ञा करते हैं। शेषनाग एक प्रतिज्ञा करे कि यदि मोर मित्र हा झूठ बोलत है तो मैं बोला 10 लूं, और यदि तय हा झूठ बोलत होबे तो निश्चित ही तो नाक और कान ला काट दूं। यही कान से प्रसंग में जब ऐसा तो लक्ष्मण जी महाराज ही शूर्पणखा नाक और कान ला काटते, भगवान राम नहीं काटे। कारण शेषनाग पूर्व जन्म में ये प्रतिज्ञा करे थे कि यदि मोर मित्र हा ऐसा गलत कार्य यदि तुला बिना मतलब के प्रताड़ित करे हुए मैं बोला 10 लूं, और यदि तय झूठ बोला था तो नाक और कान ला काट दूं। जब नाग कन्या जो है दोनों मित्र के बीच के संबंध और प्रेम ला देखिस ना तो वो जान लिस कि अब तो निश्चित ही वो नाक और कान कटना है ना। काबर की वो गलती करे है तो बोला डर नहीं छे, तो वो डर के मारे जो है नाक और कान कटना ये व्यक्ति के सम्मान के प्रतीक है ना, अपमान के प्रतीक है। यदि नाक और कान कट जाही तो यहाँ नाग कन्या विचार कर इसके वो नाक और कान कटी तो अपमान ऐसा में कैसे जूँ, ओकर से अच्छा नाक और कान कटे के पहले मैं अपन प्राण ला त्याग दूं। और वो नाग कन्या अपन प्राण ला त्याग देते, और शायद यही कारण से ही शूर्पणखा आज जवानी में ही विधवा हो गए हैं। काबर की बाबा तुलसीदास जी जब पतिव्रत धर्म की कथा लिखिस ना तो एक सुंदर से भाव भी लिखते, पति वंचक पन पति रति कने राव ननक कल्प सत पने, पति प्रतिकूल जन्म जह जाए विधवा होई पाए तरुणाई। श्याम रामचंद्र की जय। जो नारी जो है दूसरे पराये पुरुष से रति करती है वो विधवा जो है रौरव नरक में जाकर के पड़ती है। बोला ये जन्म में सुख के प्राप्ति तो हुई, लेकिन जब भी वो यमलोक को गमन करे तब बोला बहुत प्रकार के दुख सहन करे लगे। और जो नारी पति के प्रतिकूल चलते, जो पराया पुरुष से रति करते, ऐसा नारी तो भरी जवानी में ही विधवा हो जाते। और शायद यही कारण से ही है ना अगले जन्म में जहां भी जाते वो भरी जवानी में ही विधवा हो जाते थे। और शूर्पणखा अपन पूर्व जन्म में ये कार्य कर चुके हैं, पर पुरुष से रति करे के जो काम है, जो गलत काम है वो शूर्पणखा कर चुके हैं। यही कारण से वो समय तो अपन प्राण त्याग दे, लेकिन पुनर्जन्म लेकर के जब शूर्पणखा के रूप में आते हैं तो शूर्पणखा के रूप में यही कारण से ही वो जो है जवानी में ही विधवा हो गए। काबर की ये नारी जन्म के लिए कहेगी इसकी यदि वो पर पुरुष से रति करते तो कहीं ना कहीं जब अगले जन्म में जाकर के वो नारी के ही जन्म पाए तो भरी जवानी में ही विधवा हो जाते। ये नारी के लिए कहे गए। और शूर्पणखा यही कारण से ही आज जवानी में ही विधवा हो चुके हैं। अब यही कारण से कि शूर्पणखा रावण के बहिन दुष्ट हृदय दारुण जस कहीं नहीं। और संत समाज यही प्रकार से यदि हम देखें शूर्पणखा जो है अविद्या माया की प्रतीक है। और लिखे के पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा, पंचा नाम वटा नाम समाहारा इति पंचवटी। जहाँ 5 वृक्षों का समूह मिलकर के एक सुंदर से दृश्य की रचना करे उसे ही पंचवटी कहा गया है। या फिर जहाँ 5 वृक्ष आपस में मिले, आंवला बेल अशोक पीपल और बरगद, ये 5 वृक्षों का समूह हमें जहाँ दिखाई देता है उसी को हम पंचवटी के नाम से जानते हैं। और वही पंचवटी में आज शूर्पणखा पहुंच गए हैं। पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अब वो ऐसा नारी कि एक झल्ला भी नहीं, दोनों के दोनों ला देख करके व्याकुल हो जाते। शूर्पणखा दोनों ही राजकुमार ला देख करके व्याकुल हो जाते। मन ही मन विचार करते कि एक जन विवाह नहीं करी तो दूसरा तो अवश्य करी। पहले यहाँ 2 जन हमें, एक जन विवाह नहीं करी तो दूसरा तो अवश्य करी। यही कारण से शूर्पणखा एक जन के ऊपर नयन, एक जन के ऊपर अपन आंख नहीं गड़ी, दोनों जन देख करके व्याकुल हो गए थे। और दूसरा बात समाज हम कोनो भी काम करथन ना तो पहले हमार आज के जमाने में कोई भी चीज के शुभारंभ होते तो फीता काट के जो है शुभारंभ करे जाते। वैसे भगवान राम जी भी प्रण करे हैं, है ना। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। भगवान राम जी प्रण करे कि ये संसार ला पृथ्वी ला मैं निश्चर से हीन कर दूं। अब यही कारण से ही
संत समाज एक प्रकार से कहे जाए तो शूर्पणखा के नाक और कान ला काट करके ही ये निश्चर हीन करे के जो भाव है, राक्षस हीन करे के जो भाव है, जो कार्य है, और उखर भगवान राम जो शुभारंभ करते है ना, शुभारंभ शूर्पणखा से हो। और दूसरा बात ये भी कहेगी इसकी तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। पहली तो ये मर्यादा के उल्लंघन कर दी, नारी के जीवन में मर्यादा के होना अति आवश्यक है। उल्लंघन कर इस काबर के नारी जीवन की मर्यादा है कि वो अपन विवाह प्रस्ताव न रखे। नारी के विवाह प्रस्ताव या तो भाई रखते या तो पिता रखते, लेकिन नारी स्वयं अपन विवाह प्रस्ताव नहीं रखे। पहली हम देखते हैं कि शूर्पणखा अवंदनीय पात्र है, निंदनीय पात्र है। एक प्रकार से कहन जगह हम केवल निंदा ही सुनथन, जला वासना ही मानथन, लेकिन कहीं ना कहीं शूर्पणखा वंदनीय पात्र भी है। वंदनीय कौन सी दृष्टि से? तो ये भी कहेंगे इसकी तो सब पुरुष मौसम नारी, भले विवाह प्रस्ताव शूर्पणखा रखे, ये मानस के माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि शूर्पणखा जी से भी नारी नहीं है, भगवान राम जी जैसे भी पुरुष नहीं है। वो कैसे? तो शूर्पणखा भी राक्षस मन के विनाश साथ है। काबर की रावण जो है शूर्पणखा के पति विद्युत जीवी के जो है प्राण ले हैं, तो अपन पति के जो है वो प्राण के बदला लेना चाहते। पहली भाव और भगवान राम जी भी ये संसार ला राक्षस मन से ही विहीन करना चाहते। दोनों जन के ही एक ही लक्ष्य है, राक्षस मन के विनाश करना। ये दूसरा दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि शूर्पणखा भी राक्षस मन के विनाश चाहते और राम जी भी राक्षस मन के विनाश चाहते। यही कारण से ही तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आप चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आज मेला
श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी शुद्ध समाज, कहें कि शूर्पणखा और राम जी के लक्ष्य भी एक ही है। यही कारण कहे कि इसके तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी भी निशाचर मन के वध करना चाहते हैं और शूर्पणखा भी चाहते हैं कि राक्षस मन के विनाश हो जाए, काबर के रावण मोरपति विद्युत जीवी के जो है प्राण ले है। संत समाज वास्तव में शूर्पणखा के प्रसंग हम नारी समाज के लिए का प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा देते हैं कि जिस दिन नारी अपनी मर्यादा को भूल जाएगी, उस दिन उसकी गति शूर्पणखा के समान होगा, है ना। शूर्पणखा के नाक और कान भगवान राम जी के माध्यम से संदेश से लक्ष्मण जी महाराज काट देते हैं। काबर कि वो एक अविद्या माया रूपी है और साथ ही साथ अमर्यादित नारी है, और नारी के जीवन में मर्यादा के होना अति आवश्यक है। मर्यादा के बिना नारी जो है कुछ नहीं है। भले कहेंगे यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, किंतु नारियों की पूजा कब होगी, जब वो अपने मर्यादा में रहेगी। शूर्पणखा जो कि अमर्यादित नारी है, और यही कारण से ही शूर्पणखा के प्रसंग हमरा सिखाते कि नारी के जीवन में मर्यादा होना चाहिए। जिन दिन नारी अपन मर्यादा न भूल जाइए, बोला नाक और कान जैसे अपन जो सम्मान के प्रतीक है बोला गंवाए न लगी। यही बात हमरा शूर्पणखा के प्रसंग से हमला देखे ला मिलते हैं। शूर्पणखा कौन, तो अविद्या माया जो है कहे गए हैं, जो ककरो से कोई मतलब ही नहीं है ना। अपन मन से चलने वाले और साथ ही साथ अपन परिवार को नष्ट करने वाले, और साथ ही साथ समाज माता पिता पुत्र जैसे मर्यादा की पालन न करने वाले नारी लोग शूर्पणखा कहेंगे। सीता मैया कौन, तो जला विद्या रूपी माया कहे गए, जो पिता के वचन न माने, जो अपन परिवार के लिए कुछ भी कर दे, बहुत प्रकार के त्याग करे, सब प्रकार के मर्यादा के पालन करने वाले हरे माता सीता। ये प्रकार से माया के माध्यम से ईश्वर और जीव में भेद माम तुलसीदास जी बताते कि जीव कौन है, तो जो माया के वशीभूत है, और भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, तो जो माया से परे है वही भगवान है। ये प्रकार से संत समाज आवो पिलावती के संकेत हो चुके हैं। एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। न चला पाने विभीषण, ताना न सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले दे, तुझको आज दिखाऊं मैं।
मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे नाम बोली बजरंग बली की जय श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अक्षर को अगर शब्द मिल जाए तो और क्या चाहिए, शब्द को अगर गीत मिल जाए तो और क्या चाहिए, गीत को अगर संगीत मिल जाए तो और क्या चाहिए। मानस मंडली के सम्मान में एक बार जोरदार ताली मिल जाए तो और क्या चाहिए। चलिए जोरदार ताली हमारे हे शारदे बालिका मानस विहार रंजीतपुर कवर्धा की एक नैना विराम प्रसूति इस मंच पर हुई है। कहते भी है मित्रों की कौन कहता है बेटी अबला है, कौन कहता है बेटी अबला है, बेटी अबला नहीं बेटी सबला है। तभी तो इन बेटियों के हाथ में हारमोनियम, बांसुरी, आर्गन और तबला है। चलिए ऐसे हमारे बेटियों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से बज रही है। कहते भी हैं कि धन्य धन्य मानस कन्या धन्य मानस के लाल, धन्य धन्य मानस कन्या धन्य मानस के लाल, और धन्य धन्य उस माँ बाप को जिनके बच्चे नौनिहाल। धन्य धन्य इस परसवानी के मंच को, धन्य धन्य इस परसवानी के मंच को जहां विराजे भारत माँ के लाल, और धन्य धन्य उस रंजीतपुर ग्राम को जहां खेले बाल गोपाल। और आप लोग चुपचाप बैठे हैं, एक बार इन बेटियों के सम्मान में और दे दो तालियों में ताल, और दे दो तालियों में ताल। हे शारदे मानस परिवार आज परसवानी का मेहमान है। हे शारदे मानस परिवार रंजीतपुर आज परसवानी का मेहमान है। गजब की इनकी भाषा शैली और गायन की कला महान है। क्या उपमा दूं आपको, आप भारत के सच्चे लाल के समान हैं। अब इतने रत्न दिए कैसे जिसमें ये भारत महान है। और ग्राम परसवानी के मंच में आप सबका हार्दिक सम्मान है, आप सबका हार्दिक सम्मान है। हे शारदे बालिका मानस विहार रंजीतपुर धौरा भाठा आज जिनकी सुमधुर गीत संगीत और व्याख्यान ने हम 1000 रुपये की घोषणा विकन राम साहू जी पुत्र भेष राम साहू जी द्वारा 50 किलो चावल एवं 101 रुपये की घोषणा स्वर्गीय कुंजीराम साहू स्वर्गीय बहुराबाई की स्मृति में सुपुत्र धनेश्वर साहू सरपंच उर्वशी साहू भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष पंकज सुमनलता साहू द्वारा प्रीति दिवस 2024 के संपूर्ण भंडारा की घोषणा हमारे सरपंच परिवार के द्वारा किया जाता है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से बज रही है। और चलिए हे शारदे बालिका मानस विहार रंजीतपुर धौरा भाठा कबीरधाम कवर्धा का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। बिल्कुल आप सभी लोग जोरदार ताली बजा रहे हैं हमारे हे शारदे बालिका मानस विहार रंजीतपुर के सम्मान में। उनसे पहले मैं रामेश्वर भैया जी से निवेदन है थोड़ा सा आप लोग खड़े रहेंगे। हमारी इस मंडली के जो कहना चाहिए संचालक हैं आदरणीय रामेश्वर भैया जी से मैं निवेदन चाहूंगा कृपया आप राम दरबार में प्रदान करेंगे। आपका भी स्वागत और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है। चलिए ये हैं हमारे भैया रामेश्वर साहू जी जिनकी ये बेटियां हैं और इन बेटियों को जो संस्कार दिए हैं काबिले तारीफ है। चलिए हमारे रामेश्वर भैया जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। बिल्कुल अपने बेटियों को इस संस्कार में पाला है ढाला है और निसंदेह इन्हीं भाव के साथ हमारे आदरणीय भैया रामेश्वर भैया जी का गुलाल टीका चंद्र बंदन एवं बेच लगाकर स्वागत हमारे आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद साहू भैया जी से निवेदन करता हूं कृपया आप आएंगे और हमारे रामेश्वर भैया आज जी के माथे में गुलाल टीका चंद्र बंदन और बेच लगाकर स्वागत की जो रस्म है जो कबीरधाम जिला के रंजीतपुर गांव के मान को छत्तीसगढ़ के मानचित्र में एक नया नाम और नया पहचान दिला रहे हैं। और इसमें अगर
कोई कर्णधार हैं जिनके बदौलत ये बेटियां आज छत्तीसगढ़ में अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम अलग जगा रहे हैं, है ना। उनका पूरा श्रेय हमारे रामेश्वर साहू भैया को जाता है। एक बार चलिए रामेश्वर भैया के सम्मान में और जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। और लीजिए, धन्य धन्य आपके माता पिता जिसने आप जैसे प्रतिभा को तराशा है। और जब भी ग्राम परसवानी में मानस मन सजे, आप बहनों से पुनः मिलन हो, यही प्रभु राम से आशा है। चलिए जाते जाते एक बार और जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं हमारे मानस मंडली के सम्मान में। चलिए विदाई की ये पावन घड़ी है और आगामी